नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी इस साल 15 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और व्रत रखा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से मन से हर प्रकार का भय दूर होता है और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत परम पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने का फल मृत्यु के बाद भी मिलता है। इस व्रत को करने वाले को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की महिमा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। प्राचीन काल में महीध्वज नाम के एक राजा थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन राजा का छोटा भाई वज्रध्वज उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। एक दिन उन्होंने राजा की हत्या कर दी और उनके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा उस पेड़ पर प्रेत बनकर रहने लगी। वहां से जो भी व्यक्ति निकलता वो आत्मा उसको परेशान करती। एक दिन वहां से एक तपस्वी निकले। आत्मा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तपस्वी ने ध्यान लगाया और उस आत्मा के साथ हुई सारी घटना को जान लिया। उन्होंने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर अपने व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत के पुण्य को प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी के दिन उपासक को सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सभी अनुष्ठान को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें तुलसी के पत्ते, फूल, धूप और दीप चढ़ाने चाहिए। भक्त को अपरा एकादशी के व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और इसके बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।